Okay. So once again, welcome to all of you in our third year of free online classes. Okay. तो जैसा आप देख रहे हैं कि आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है 9th की, एंड कमिंग डेज में और भी स्टूडेंट्स इसमें ऐड होंगे। तो अभी जो हम क्लासेस कर रहे हैं बच्चे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास दे रहा हूं कि हमारे पास फर्स्ट चैप्टर देखिए जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ओके, यहां पे आप चेक कर पा रहे होंगे, अगर आप अपनी बुक में जाएं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो आप चेक करेंगे कि यू विल फाइंड दैट आपके 15 नंबर पेज पे है रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट नंबर, तो ये पूरे का पूरा पार्ट 15 से 8 पेज तक, 15 से 18 तक ये डिलीट है, और इसी के इन बिटवीन आ जाती है 16 नंबर पेज पे ये एग्जाम्पल 11। बस फर्स्ट चैप्टर में जस्ट इतना क्या है, डिलीटेड है, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी इन योर सिलेबस। गॉट इट? अब आइए, कुछ बच्चे आपके चैप्टर हैं जो बिल्कुल क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं, या कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। जैसे देखिए, आपका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। ओके, चैप्टर नंबर 9 इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। ये पूरी तरह से डिलीट हो चुका है, यानी टोटल चैप्टर डिलीटेड। ओके, फिर आपके पास देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 11 है कंस्ट्रक्शन। ये भी टोटली क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ठीक, एनसीईआरटी। नेक्स्ट, एक चैप्टर और है बच्चे जो टोटली डिलीट हो चुका है, दैट इज चैप्टर नंबर 15 ऑफ योर बुक, विच इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप ओवरऑल चेक कर रहे हो तो आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि टोटल हमने कितने चैप्टर डिलीट कर दिए। हमने नहीं किए, सॉरी, सीबीएसई हैज डिलीटेड 3 चैप्टर्स। ओके, कौन कौन से? चैप्टर नंबर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन, एंड चैप्टर नंबर 15 which is known as probability। और जब हम क्लासेस करेंगे बच्चे, मैं आपको ये तीनों चैप्टर करवाऊंगा। ठीक है, वी आर हेयर फॉर द नॉलेज, नॉट फॉर गेटिंग मार्क्स। ठीक, तो हम ये तीनों चैप्टर करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर नॉलेज। हाँ, अगर आप फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज आप करना चाहते हैं तो आप इनको छोड़ सकते हैं, तो कोई भी स्कूल इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एंड इन कमिंग डेज अपनी क्लासेस में एक बेस्ट पार्ट ये रहेगा बच्चे, वेन एवर यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, सबसे पहले आपको अपना वीडियो ऑन करना होगा, देन आई विल टेक यू ऑनलाइन। अदरवाइज आपके हैंड रेज ही रहेंगे, आपके क्वेश्चन ही रहेंगे। ठीक, फर्स्ट यू शुड ओपन इट अप एंड देन वी विल टेक योर क्वेरी। यस दक्ष, बोलो। सर आपके जो चैप्टर्स है 9, 11 और 15 लाइन वाइज करवाओगे या फिर जब एंड हो जाएगा सिलेबस का और द लास्ट डेज के टाइम पर करवाओगे? नहीं बच्चे, वी विल कवर इट एट द लास्ट ऑफ आवर सिलेबस। ठीक है, पहले नहीं, क्योंकि हो सकता है किसी के एग्जाम वगैरह हो, तो आपसे एग्जाम में तो ये कुछ पूछा नहीं जाएगा, तो वी विल कवर इट अप एट द एंड ऑफ योर सिलेबस। ओके, सो दैट जो बच्चे नहीं करना चाहते वो उस टाइम में अपनी क्लासेस को स्किप कर ले। ओके, यस बच्चे। सैमसंग, Good evening, sir. गुड इवनिंग। योर गुड नेम एंड सिटी? Sir, my name is Divya. I am from Bihar. ओके, यस, योर क्वेरी?
सर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, फिर पॉलिनोमियल्स, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसमें से क्या पार्ट्स डिलीट हुए हैं? मतलब फुली चैप्टर तो बाकी 3 ही में हुआ है, इसमें से पार्ट्स पे कोई डिलीट हुआ है? बच्चे वो अभी आ रहे हैं, हम वन बाय वन, आप ज्यादा एक्साइटेड हो गए। देखिए अब ये देखिए, जैसे आपका सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में से कुछ भी कट नहीं हुआ, तो हम इस चैप्टर को पूरे का पूरा क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, फुली स्टडी करेंगे इसको। ठीक, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें एक चीज कैंसिल हुई है, हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट ऑन द ग्राफ। ठीक है, हाउ टू प्लॉट द पॉइंट ऑन द ग्राफ। देखो आपको ना पूरी डिटेल में बताया हुआ है, एनसीईआरटी का कौन सा पेज है, कौन सी एग्जांपल्स हैं, और कौन सी एक्सरसाइज जो डिलीटेड हुई है, और सिलेबस में क्या नाम है उसका। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल्ड में आफ्टर लॉट्स ऑफ रिसर्च ये आपको दिया जा रहा है। अब आ जाइए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें क्या हुआ है बच्चे, स्टेटमेंट सम्स क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। जो आपके स्टेटमेंट सम्स हैं तो वो डिलीट हो चुके हैं, बाकी सारे के सारे आपके पास क्या है, एज इट इज क्या है, पार्ट में। अब एक चीज देखिए, लास्ट ईयर ये इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री ये पूरे का पूरा डिलीट हो गया था, इस बार ये पूरे का पूरा आपके सिलेबस में है। लाइंस एंड एंगल्स में कुछ पार्ट कम हुए हैं, ट्रायंगल में कुछ पार्ट हुए हैं। ठीक, जो आपका चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल 8th, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं है, ये फुली चैप्टर आपके पास आए, मतलब जैसा भी है ये फुली आपको मिलेगा। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन, सर्कल कंस्ट्रक्शन। हीरोन्स फार्मूला में क्वाड्रिलेटरल की प्रॉब्लम खत्म हो गई है, ये एग्जांपल्स हैं, आपको भेज दिया गया है। अगर किसी बच्चे को नहीं मिला तो वो अपनी ऐप में से डाउनलोड कर सकता है, ये अपनी ऐप पे भी अवेलेबल है पूरा सिलेबस, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी है। ओके, उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टैटिक्स। तो जैसे जैसे हम चैप्टर कवर करते जाएंगे तो यू विल फाइंड आउट एवरीथिंग। गॉट इट? तो अभी हम अपने टॉपिक के साथ क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक, यस, ऐसे रुद्रा। सर हमारे बुक में कुछ टॉपिक्स हैं जो कि ऑप्शनल हैं, वो भी आप कराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। ओके सर। ठीक है, हम तो वो भी करेंगे जो आपकी बुक में नहीं है। यस सर, थैंक यू फॉर सर। द सेक ऑफ नॉलेज, हाँ मैं आपको बताता जाऊंगा। कुछ बच्चे सिर्फ 9th को ही पास करना चाहते हैं, तो मैं उनको ये बताता जाऊंगा कि ये आपके पार्ट में नहीं है, आपके क्वेश्चन में नहीं है। अच्छा आप मेरे को एक बताइए, मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, तो पॉलिनोमियल चैप्टर तो स्कूल में हो गया होगा? यस तो सर, सर हो गया। सर स्कूल में सर पहले फर्स्ट और देन फोर्थ, देन सर अभी सेकंड खत्म नहीं हुआ। हो गया। चलिए, तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि हमारी क्लासेस कैसी रहे। ओके, लीजिए, मैं आपको लेके आ रहा हूं बच्चे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपकी बुक में पेज नंबर 38, आ जाइए सर, एनसीईआरटी। अच्छा, संजना कह रही है उनके स्कूल अभी स्टार्ट ही नहीं हुए। संजना कहाँ पे पढ़ रही है अभी, पूछे तो सही जरा संजना। हाँ जी, Yes, sir. हाँ, विच स्कूल? Sir, I'm studying in Bangalore and my school will start next week. व्हाई? कोविड? Sir, don't know, sir. ओके, एंड मोहम्मद? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ अभी अभी। मोहम्मद रहीम, yes. So my school got closed pretty late due to From which city you are joining right now? Sir Kanyakumari. Kanyakumari. And yours,
Your school still not start? No, sir, I think they our vacation started a week ago, so it might start around next month. So there's a big gap. Okay. Session. सिहान सॉरी, चलिए, तो बहुत सारे बच्चों के स्कूल स्टार्ट नहीं हुए। चलिए एनी हाउ एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, ठीक। जिन्होंने कर लिया तो आपको मजा आएगा कि हमारी 9th कैसी रहने वाली। आपकी बुक में बच्चे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, उसको हम किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं? x माइनस 1 के साथ डिवाइड कर रहे हैं लॉन्ग डिवीजन में, ठीक। एंड जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो यू विल सी योर पेज 38, आपका जो क्वोशिएंट आ रहा है यानी आंसर आ रहा है दैट इज 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 4, और बहुत सारे स्टेप्स करने के बाद आपको लास्ट में क्या मिल रहा है? -5 मिल रहा है ना। चलिए तो अब सुनिए शॉर्टकट इसका, वन लाइनर। व्हाट आई एम डूइंग हियर, सबसे पहले मैं देखूंगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 3, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब -4। मैं भी लॉन्ग डिवीजन कर रहा हूं बट एक डिफरेंट वे से, ठीक। व्हाट इज x स्क्वायर, x स्क्वायर नहीं है तो 0 लगा लीजिए। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x -3, व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू -1। आप उसको डिवाइड किसके साथ कर रहे हैं? x -1 के साथ, तो पुट x -1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। नाउ प्लेस इट हियर 1। अब क्या होने वाला देखिए, 3 एज इट इज, 3 इंटू 1 3, मैंने 1 इंटू 3 को मल्टीप्लाई किया, इधर लगाया, दोनों को ऐड कीजिए, यू विल गेट -1। 1 इंटू -1 -1, इनको ऐड कीजिए -1, -1 इंटू 1 -1, दोनों को ऐड कीजिए -4, -4 इंटू 1 -4, दोनों को ऐड कीजिए -5। अब आप सोच रहे हैं व्हाट वी आर डूइंग हियर, तो हमारी डिवीजन होगी बच्चे। चेक कीजिए अपनी बुक में, देखिए द लास्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड रिमाइंडर। आपकी बुक में शायद रिमाइंडर इतना ही लिखा हुआ। ओके, अब आइए क्वेश्चन, व्हाट इज हियर x पावर 4। अब आप क्या करेंगे, इस 3 के साथ क्या अटैच करेंगे? 3x क्यूब। इस -1 के साथ क्या अटैच करेंगे? x स्क्वायर। इस -1 के साथ क्या अटैच करेंगे? x, और लास्ट वाली टर्म क्या होगी? क्वोशिएंट। अपनी बुक चेक कर लीजिए, ये आपका क्वोशिएंट है। अच्छा लगा? और इस मेथड का नाम है हॉर्नर मेथड टू फाइंड लॉन्ग डिवीजन। गॉट माय पॉइंट? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो बड़ी सारी डिवीजन आपकी कॉपीज में की गई है, हम उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में करेंगे सॉल्व। कोई बात नहीं है, दिस इज द फर्स्ट डे, डोंट वरी, जब हम इस चैप्टर पे आएंगे तब इसको करेंगे, ठीक है। आपको घबराना नहीं है कि व्हाट वी आर डूइंग। तो ये तो मैं जस्ट आपको इंट्रोड्यूस कर रहा था कि आप क्या क्या नया सीखें। ओके, चलिए अब हम आपके पास आते हैं बच्चे नंबर सिस्टम में।
नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं सभी को ओपन कर रहा हूं एंड यू विल टेल मी कि इनको हम क्यों क्या बोलते हैं। 1 2 3 4 So natural 5 Actual numbers. 6 Natural number and Number and whole numbers. Natural numbers. number. And the these are counting number. called So natural number. natural number. Very good. Okay, now if we add these are called whole numbers. Okay, very good. अब उसके बाद आइए, नेचुरल हो गया, होल हो गया, उसके बाद क्या आया, इंटीजर्स। दे आर -3 -2 -1 0 1 2 and 3, that is called integers. Okay, अब आते हैं उसके बाद, नेक्स्ट इज रैशनल, the number which are in the form of p upon q. फिर उसके बाद हमारे पास नंबर आएंगे बच्चे irrational, which are not rational, और लास्ट में हमारे पास कौन से नंबर आते हैं, रियल नंबर। यानी all the numbers included in our system, that is called रियल नंबर। ओके, किसी के मन में ये कभी क्वेश्चन आया बच्चे कि हम नेचुरल नंबर को n से ही क्यों डिनोट करते हैं, या व्हाई वी आर कॉलिंग देम नेचुरल? मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक, हमने इनको दिव्या कुमारी नंबर, ठीक, नवजोत कौर नंबर क्यों नहीं बोल दिया, हमने इनको नेचुरल नंबर ही क्यों बोला? वेरी गुड। जिसके पास अनम्यूट का साइन आए ना, तो सर बिकॉज दे आर गिवन फ्रॉम नेचर। हाँ, हम इनको नेचुरल नंबर इसलिए बोलते हैं बच्चे कि इनका किसी के पास कोई कॉपीराइट नहीं। अब कोई भी कंट्री ये नहीं कह सकता कि 1 2 3 4 5 6 मैंने नहीं, ठीक है। तो वी थिंक कि दे आर कमिंग फ्रॉम द नेचर, एंड उससे देखो फिर इसको गॉड्स नंबर भी बोल सकते थे। अब क्या है कि दुनिया में कुछ बंदे गॉड को मानते हैं, कई गॉड को मानते ही नहीं है, ठीक है। तो दे आर नेचुरल नंबर्स, तो दैट्स वाई हमने नेचुरल का पहला वर्ड ले लिया विच इज नोन एज एन। अब आइए, उसके बाद इंडिया में से आए आर्यभट्ट जी, उन्होंने क्या बना दी, जीरो बना दी। ओके, अब जीरो जैसे ही इनमें ऐड हुई तो सबको बड़ी आसानी होगी बच्चे, बहुत सारी चीजें जो पहले अनएक्सप्लेन्ड थी वो उसमें एक्सप्लेन होने लगी। तो हमें लगा कि ये सिस्टम पूरा सेट हो गया, यानी कंप्लीट हो गया, होल। तो उसी वजह से हमने इनको क्या बोला, होल नंबर, यानी कंप्लीट सेट ऑफ नंबर्स। और होल का हमने क्या उठा लिया, W। अब आई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, इंटीजर। इंटीजर तो फिर किससे लिखा जाता है, आई से लिखा जाता है, ठीक। अब क्या हुआ कि सभी जगह पे क्या चल गया कि भाई हमने इंटीजर्स लिखने हैं, तो इंटीजर के लिए क्या सिंबल दिया जाए। तो उन्होंने देखा कि इंटीजर में प्रॉपर्टी कैसे होती है। आपने देखा होगा कि अगर आपके कोई छोटा बच्चा हो और वो ज्यादा मोटा हो, तो चाहे आप उसका नाम, ठीक, दीपक कुमार रख दे, तो सारे उसको गोलू गोलू ही बोलते हैं, ठीक है ना। क्यों बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को देख के। तो सिमिलरली यहां पे ये हुआ कि द नंबर विच आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, उसके लिए कोई नाम देना था। तो नाम देने के लिए उन्होंने सभी इधर उधर देखा, तो एक वर्ड आया बच्चे, जर्मन वर्ड, जिसका नाम जो था जाहलीन। जाहलीन का मतलब होता है टू काउंट बोथ वे, यानी ऐसी काउंटिंग जो पॉजिटिव भी होगी और क्या होगा, नेगेटिव भी होगी।
तो वहां से उसका उठा लिया गया पहला नंबर, दैट इज नोन एज z। ये आपकी बुक के पेज नंबर 2 में लिखा हुआ है, ठीक, जो मैंने अभी आपको बात बताई। ठीक, अब उसके बाद फिर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई, फिर आया रैशनल। तो रैशनल के लिए भी पंगा हो गया कि रैशनल तो फिर आर से लिखना जाना चाहिए था, हम इसको किससे लिख रहे हैं, क्यू से लिख रहे हैं। तो ये क्या मैटर था? देखिए, आपको पता है कि किसी भी रैशनल नंबर को मैं लिखता हूं 3/4, और आई कैन राइट इट एज 7/4, और आई कैन राइट इट एज 8/7। तो ये सारे क्या है? रैशनल नंबर। जब रैशनल नंबर को आप डिवाइड करते हैं बच्चे, सपोज कीजिए आपने 12 को 5 से डिवाइड कर, तो 12 को आप अंदर लिखते हैं, 5 को आप बाहर लिखते हैं। 12 का नाम होता है डिविडेंड, और 5 को हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर। ओके, आपने डिवाइड किया 5 × 2 10। चलिए मैं यहाँ 3 लिख लेता हूं, तो यहाँ पे आंसर क्या? 3। अब 3 का मतलब क्या होगा? रिमाइंडर। 2 का मतलब क्या होगा? क्वेश्चन। ठीक, अब क्या होने वाला है कि जब मैं 13 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 3 हो रहा है। अब सपोज कीजिए मैंने 15 को 5 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो किसी में रिमाइंडर की वैल्यू कुछ हो सकती है, किसी में रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो सकती है, बट आपके पास एक वैल्यू डेफिनेटली आएगी जिसको हम मैथमेटिक्स में क्या बोल देते हैं? क्वोशिएंट। यानी जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा होगा उसमें एक चीज डेफिनेटली होगी, और उसका नाम क्या होगा? क्वोशिएंट। और क्वोशिएंट से फिर उठा लिया गया Q। दैट्स वाई हम इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली मेरे को बताइए, मैं सभी को ओपन कर रहा हूं, किसी बच्चे ने इररेशनल नंबर का सिंबल देखा है कभी? No, No, sir. no, sir. No, sir. चलिए, हाँ बच्चे, कई की बुक्स में ना उन्होंने अपना ही कुछ लगा दिया। अब एक चीज सुनिए, मैंने अभी अभी आपको एक नंबर का नाम दिया इररेशनल का, तो मैंने कहा कि दैट कैन बी रिटन एज दिस वन, R-Q। एक्चुअली ये माइनस नहीं होता बच्चे, इसका नाम होता है रियल एक्सेप्ट रैशनल। मींस आप रियल नंबर में से सारे रैशनल निकाल दीजिए, जो बाकी बचेंगे वो क्या होगा? इररेशनल नंबर। कौन से नंबर होंगे? इररेशनल। जैसे आपने घर में कहना हो कि हमारे घर में जेंट्स कितने हैं, तो आप कहेंगे हमारी फैमिलीज में से सारी लेडीज निकाल दीजिए, जो बाकी बचेगी वो क्या होंगे? जेंट्स होंगे। या जेंट्स निकाल दीजिए, जो बाकी बचेगी वो क्या होंगी? लेडीज होंगी। तो लास्ट में हमारे पास नंबर कौन सा आता है? रियल। यानी सभी तरह के नंबर्स को जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो वो नंबर क्या हो जाते हैं? रियल नंबर हो जाते हैं। और रियल में से अगर मैं रैशनल खत्म कर दूंगा तो क्या बन जाएंगे? इररेशनल। अगर इररेशनल खत्म कर दूंगा तो क्या बन जाएंगे? रियल बन रैशनल बन। यस बच्चे। Sir, why do we write a rational number only in the form of P/Q? P/Q. तो आपको क्या लगता है हमें किस फॉर्म में लिखना चाहिए? No, sir. Why don't we use any other alphabet for writing this? अच्छा 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 अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस आपने क्वेश्चन पूछा। अच्छा एक चीज बताओ, आप अपने पेज नंबर, बुक है ना सभी के पास? मैं बुक इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट आपको इंटरेस्टिंग लगता रहे कि ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। ठीक, आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, पेज नंबर 6 पे आई।
वहां पे लिखा हुआ है √2, √3, √15, 0.10 एंड दिस वन, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है 1 2 3। जहां भी हमने कंटिन्यू, देखो मैं यहां पे लिख रहा था तो मैंने यहां जानबूझ के बहुत सारी डॉट्स लगा दी, बट अब अगर आप मैथ में देखोगे तो ये क्या हो गया, ओनली 3 डॉट्स होते, और इन 3 डॉट्स का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू। किसका सिंबल होगा, कंटिन्यू का। अब पेज नंबर 9 पे आ जाइए। पेज नंबर 9 पे लिखा हुआ है 3.333, उसके बाद जस्ट कितनी डॉट्स हैं, 3 डॉट्स हैं। किसी को इस सिंबल का नाम पता है, एनीवन? यस, आप सारे ही बोल सकते। irrational, It's Non-terminating recurring. Non-terminating ओए rational. ओए, आप कहीं और ही पकड़ गए मशीन, मैं तो ये सिंबल का नाम बता रहा हूँ, ये 3 डॉट्स का नाम। यस सर। Sir, infinity. sir, it's मतलब infinite. Infinity. Infinite. Sir, infinity. Alpha. Sir, Alpha. ellipsis. इनफिनाइट। That the last number will go on and on. हाँ, मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूटी का साइन बोल सकते हैं, कि ये इसी तरह से क्या होता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा। और हमने इसका मजाक मजाक में नाम रख लिया बच्चे, रेडी स्टेडी को, कि इसके बाद ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी। अब आप में से किसी बच्चे ने पूछा कि हमने रैशनल नंबर को P/Q ही क्यों रखा। अच्छा, आपके पास ना कुछ आप ऐसे लोगों से जरूर मिलते होंगे जिनका नाम होता होगा तुलसी देवी, ठीक, कालूराम, ठीक। आपको लगता होगा इनका ये नाम क्यों रखा गया, लगता है कभी ऐसा? या चमेली देवी? सर इनके बिहेवियर के कारण। नहीं, अब बिहेवियर का क्या मतलब है, ठीक है, तो पहले लोग रख देते थे ना, ठीक है, है जिसका नाम तुलसी है, तो वो ऐसे ही कोई भी कारण के लिए रख दिया जाता है, रख दिया जाता है ना। तो अब उसके लिए हम क्या लॉजिक देंगे, तो घर वालों को अच्छा लगा, उन्होंने ना उसका नाम रख दिया, बस। अब जिसके घर बोलने में सिंपल हो। ट्यूशन वाले लोग अपने नाम ऐसे ही रखते थे। हाँ, कि मतलब आज देखो आपके नाम जो रखे हुए हैं वो तो बड़े इंटरेस्टिंग रखे हुए हैं, पहले शायद पंडित जी को भी दिखाया होगा, फिर उसका नाम का मीनिंग भी निकाला होगा, कि अगर मैं इसका नाम दीपक रख रहा हूँ, इसका नाम संजना रख रहा हूँ, ठीक है, इसका नाम ललित रख रहा हूँ या नंदनी रख रहा हूँ, तो उसका कोई ना कोई मीनिंग है। और आप सबसे कोई ना कोई पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, तो आज की डेट में तो पहले लोग ऐसे रख देते थे, ठीक है ना। तो अब हम उनको क्यों कहें कि आपने ऐसे को रख दिया, तो जो आप पूछ रहे हैं कि दैट व्हाई वी आर राइटिंग इट एज P and Q, बच्चे आपको कोई नहीं रोक रहा, आप इसको A/B बोलो, कोई बात नहीं, ठीक। अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। अब आ जाए, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कभी कभी हम उसको फ्रैक्शन बोल देते हैं, कभी कभी उसको रैशनल नंबर बोल देते हैं, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, फ्रैक्शन और रैशनल, एनीवन? The The rational fraction number. can be negative, but the rational number can't be. भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव में रहता है। यस, दैट इज द वेल पॉइंट। आपका जो भी रैशनल नंबर होगा दैट कैन बी रिटन एज -3/2, यानी माइनस भी हो सकता है, सॉरी रैशनल नंबर, बट जो भी आपकी फ्रैक्शन होगी दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, ये दोनों पॉजिटिव होंगे
तो वो क्या होगा, फ्रैक्शन। और अगर उसमें नेगेटिव साइन आ गया तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल। यानी वो रैशनल भी हो सकता है, पॉजिटिव वाला भी। यानी एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन। यानी किसी भी फ्रैक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। बट किसी हर एक रैशनल नंबर को देखिए, जैसे ये हो गया -5/7, ये रैशनल नंबर है बट फ्रैक्शन नहीं, क्योंकि नेगेटिव आ गया। अब 5/7 क्या है, फ्रैक्शन है, साथ के साथ ये कौन सा नंबर भी, रैशनल नंबर भी। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है कि किस तरह से हम इन नंबर्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब बड़ी सिंपल सी बात पे आता हूं बच्चे। सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर। कौन से नंबर, नेचुरल। अब नेचुरल में जब 0 ऐड हो जाता है तो फिर कौन से नंबर आ जाते हैं, होल नंबर। ओके, होल नंबर और नेचुरल नंबर जिसमें आ जाते हैं, दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, क्या आ जाते हैं, इंटीजर। अब इंटीजर के बाद बच्चे दो तरह के नंबर आते हैं। जब ये आपके नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, वन पार्ट इज कॉल्ड रैशनल और अदर इज कॉल्ड इररेशनल। अब फिर मैं जब रैशनल और इररेशनल को फिर से कंबाइन कर लेता हूं तो मेरे पास सबसे बड़ा नंबर आ जाता है, कौन सा, रियल नंबर। यानी रियल नंबर इन सारे नंबर्स का दादाजी है। चलिए, अगर आप दादाजी को नहीं मानते तो दादी जी, ठीक। तो सारे के सारे नंबर इसी में क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे व्हेन वी स्टडी। गॉट इट। तो फिर से देख लीजिए, तो आई कैन राइट इट एज इन अ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन कि नेचुरल नंबर is less than whole number is less than integer, and integer is less than real। यानी सारे नेचुरल होल होते हैं, सारे होल क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, और सारे इंटीजर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और इनके बीच में क्या होते हैं, रैशनल और इररेशनल होते हैं इंटीजर के बाद। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया आपके एनसीईआरटी में, बड़ा इंटरेस्टिंग। every whole number is natural। बस आपको आंसर देना है यस या नो। नो सर। Sir, because zero is not a natural number. Yes, because zero, ZERO, सिफर, शून्य। कोई और नाम आता है किसी को, हाँ जी। सर शून्य। शून्य तो मैंने बता दिया, सिफर भी मैंने बता दिया, जीरो भी मैंने बना दिया। ग्लिच क्या बोल रहा है अभी, Sir, try. 5 minus 5। 5 minus 5। सर पूज्य। चलिए फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो हम कहेंगे जीरो एक ऐसा नंबर है बच्चे जिसको हम नेचुरल नंबर में नहीं ले सकते, ठीक। तो ये क्या है, फॉल्स है। अब उल्टा चलते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यस और नो। Yes, true. चलिए, अब हम आते हैं बच्चे, अब आपको बताना है एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर। यस और नो।
Yes, No. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. ऐसे यस यस कर रहे हो। अब ये सुनो, 7/9 कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। हम इसको इंटीजर कहाँ बोल सकते हैं? ये 7/9 किसके इक्वल नहीं होगा? इंटीजर है ही नहीं, तो दैट मीन्स क्या हो गया? ये वाली स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। गॉट माय पॉइंट? तो इन क्वेश्चंस को हम कैरी ऑन करेंगे। ये आपका आज का क्या था? फर्स्ट सेशन था जो अभी हमने किया। गॉट इट?